हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का करेंगे। इसमें हमने शुरू के जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थे ये आपको पिछली वीडियो में करवाए थे। इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? है ना, डिस्कस विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। पहली बात कि हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए ये हमें दे रखा है, मान लीजिए ये x है, x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक, इसमें ये जो नंबर है हमारा, है ना, ये चल रहा है 0.99 ऐसे, यानी कि इसमें एक ही नंबर का रिपीटेशन हो रहा है ना। x इज इक्वल टू 0.9 का बार है। अब मैंने बताया था अगर एक ही नंबर रिपीट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम करते हैं मल्टीप्लाइंग, इसे मान लीजिएगा इक्वेशन 1, बोथ साइड्स बाय 10। तो ये हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9999 एंड सो ऑन। ठीक, अब हम इसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.9999 एंड सो ऑन। तो ये हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9 प्लस, इक्वेशन 1 में देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, x। यहाँ लिख लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन 1। अब आपके पास क्या आ गया, ये x आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अपॉन 9, 9 वन ज़ा 9, x इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए इसमें आपको ये बोला है कि 0.999 की वैल्यू किया, इसका रैशनल फॉर्म निकाला, इसकी वैल्यू 1 आती है। इसका मतलब क्या 1 और 0.999 इक्वल हैं? नहीं है। 1 और 0, इसका मतलब है कि 0.999 और 1 इक्वल नहीं है, लेकिन ये 1 0.999 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ना। तो उसने कहा आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? यस वी आर सरप्राइज, क्योंकि इसने 1 और 0.999 को इक्वल बोला है हमें, और ये एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन इसने कहा है कि ये इक्वल है, इसलिए यस वी आर सरप्राइज बाई आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इसने कहा है हमसे व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17। मतलब फिफ्थ क्वेश्चन में इसने हमको बोला है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ जो 1/17 है, इसमें कितने डिजिट का रिपीटेशन होता है, कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन होता है। तो इसमें आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है ना, कि हमारे पास जब भी, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं अब समझाती, कितने डिजिट के बाद हमारा रिपीटेशन होता है। देखिए अगर हमारे पास डिवाइज़र n है, माना जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से, जैसे हमारा डिवाइज़र यहाँ 17 है ना। अगर हमारे पास डिवाइज़र n है तो जो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग पॉसिबली हो सकता है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1, यानी कि 17 - 1 16। यानी कि अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारी जो डिजिट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 16 हो सकती हैं। 16 के पहले ही वो रिपीट होना शुरू हो सकता है, 17 तक नहीं जाएगा, है ना, कि आपके 17 डिजिट्स एग्ज़ाम उसमें क्वेश्चन में आएंगे और फिर रिपीट होना शुरू होगा, ऐसा नहीं है। हमेशा नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो होती हैं वो जो भी आपका डिवाइज़र होता है उससे एक कम होती है। ठीक है, पॉसिबली मतलब एक कम होती है, हो सकता है 2 भी हों 3 भी हों, लेकिन एक कम मीन्स 16 या 16 के अंडर में ही आएंगी। ठीक, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, है ना। तो इसमें है 17 से 1 को डिवाइड कीजिए, ये इसमें 17 है तो हो सकता है 16 में रिपीट हो, तो हम करते हैं डिवीज़न।
इसका डिवीज़न मैंने किया और देखिए इसका डिवीज़न है ये इतना लंबा 16 डिजिट्स के बाद फिर हमारा 1 ये रिपीट होना शुरू हो रहा है। ये मैंने कैसे किया ये मैं आपको बता देती हूँ, तो आप देखते जाइएगा। और ये इसलिए हमारा जो 17 है 1/17 है उसकी वैल्यू आएगी ये नंबर यहाँ पर देखिए 17 हमने 1 डिवाइड किया था और यहाँ लास्ट में हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है 16 डिजिट के बाद ये 1 बच रहा है ना। तो यहाँ से हमारा नंबर फिर से रिपीट होना शुरू होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने कैसे डिवाइड किया, 17 से हमने 1 को डिवाइड किया, पॉइंट लगाया 0, तो 17 0 जा 0 बचा 10, पॉइंट है इसलिए 0 लगा सकते हैं। 17 5 जा 85, फिर बचा 15, फिर 0 लगाया, 17 8 जा 136, 14 रिमाइंडर बचा 0 लगाया, फिर 17 8 जा 136, फिर 40 बचा 4 बचा 0 लगाया, 17 2 जा 34 है ना। फिर उसके बाद 6 रिमाइंडर बचा है हमारा बचा, हमने 0 लगाया, 17 3 जा 51, फिर हमारे पास 9 रिमाइंडर बचा, फिर 0 लगाया, 17 5 जा 85, फिर हमारे पास 5 बचा, हमने 0 लगाया, फिर 17 2 जा 34, 16 रिमाइंडर बचा 0 लगाया, तो फिर 17 9 जा 153 एंड सो ऑन, ये चलता चला गया है ना। आप इसको खुद कर लीजिए और टैली कर लीजिएगा। मेरे किए हुए डिवीज़न से ये मैंने आपको दिया है, ये करवाया है, आप देख लीजिए। और इसकी वैल्यू मैं बता देती हूँ, आप करके और इसको टैली कर लीजिएगा, क्योंकि सिंपल डिवीज़न है, आप इसे कर सकते हैं। ये बहुत लेंथी था इसीलिए मैंने पहले ही करके रख लिया। देखिए इसका आंसर आएगा 0.5 88 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। इसके बाद देखिए कितने डिजिट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा डिवाइज़र होता है अगर वो 6 है ना, और हम उससे डिवाइड करते हैं तो हमारी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन में रिपीटिशन अगर आता है तो वो हमारा कितने डिजिट्स के बाद आएगा, 6 से कम में ही आ जाएगा, है ना। हमें 6 कंप्लीट डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले हम क्वेश्चन 6 करते हैं, उसके बाद 7 करेंगे। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation or expansion. Can you guess what property q must satisfy? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है ना। सिंपल आप आंसर शीट देख लें और आंसर लिख लें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को समझें, ठीक। तो मैं सबसे पहले इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि हमें कुछ एग्जांपल्स लेने हैं रैशनल नंबर्स के जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, लेकिन उनमें दोनों p और q इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। साथ ही साथ उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। मीन्स वो दोनों कैसे होने चाहिए, p और q प्राइम होने चाहिए, को प्राइम, ठीक है। और उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मीन्स अगर हम उनको सॉल्व करते हैं, अगर हम उस फ्रैक्शन को, उस रैशनल नंबर को सॉल्व करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। इट मीन्स उसका डिवीज़न में रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो पहले कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम लिखते हैं ऐसे एग्जांपल्स में 1/2, देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आता है 0.5, है ना। ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है। दूसरी कंडीशन इसने कहा p अपॉन q की फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, एंड दोनों इंटीजर्स हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 3/8 ले लेते हैं। चलिए इसमें p अपॉन q की फॉर्म में है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन देखिए सारी सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहा है आपको एग्जाम्पल। p और q को प्राइम हैं क्योंकि 3 और 8 में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आता है, आपको ये पता है। क्योंकि अगर हम 3 और 8 के फैक्टर्स करते हैं तो उसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता एक्सेप्ट 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका एक्सपेंशन भी उसने कहा है कि टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो देखिए हम 8 से 3 को डिवाइड करते हैं
तो पॉइंट लगाया 0, 8 3 ज़ा 24, 6, 8 7 ज़ा 56, 4 रिमाइंडर बचा, फिर 0 लगाया, 8 5 ज़ा 40, है ना। तो कितना आया 0.375। ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लीजिए। माना हम लेते हैं 37/10। इसमें देखिए हमारे दोनों पी और क्यू इंटीजर्स हैं, क्यू 0 के इक्वल भी नहीं है, ठीक। इन दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है 1, कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। और इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा टर्मिनेटिंग भी है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी है। ये हमने 3 एग्जांपल्स लिए। उसने कहा कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्यू की क्या प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू, पी नहीं क्यू। देखिए 1/2 में देखिएगा, 1/2 में 2 की पावर 1 है, ठीक। 3/8 को देखिएगा, 3/8 में अगर 8 के फैक्टर्स करते हैं तो ये आते हैं 2 × 2 × 2, यानी कि 3/2 की पावर 3। अगर हम तीसरा एग्जांपल है 37/10, हम 10 के क्यू के फैक्टर्स करते हैं तो ये आते हैं 2 × 5, यानी कि 37 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब आपको इसमें कुछ एक खास बात नज़र आ रही है सारे एग्जांपल्स में, है ना। क्या कि इसमें या तो क्यू में हमारे 2 के नंबर्स हैं, 2 की फॉर्म में है, या फिर 2 और 5 दोनों की फॉर्म में है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि क्यू सिर्फ हमारी 5 की फॉर्म में हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। आप ले लीजिए 1/5, है ना, इसका टर्मिनेटिंग हो जाएगा 0.2। पी और क्यू दोनों फॉर्म आ गई और ये डिविजिबल मतलब मीन्स 5 जो है हमारा, अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं तो ये टर्मिनेटिंग भी है ना। और इसको अगर हम देखें तो ये 5.1 यानी कि 5 की पावर 1 है। तो ऐसे जो भी एग्जांपल्स हमारे होंगे उसमें एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल कंटेन ओनली द पावर्स ऑफ 2 और द पावर्स ऑफ 5 और पावर्स ऑफ बोथ 2 and 5, है ना। यानी कि इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल कंटेन द पावर ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और पावर ऑफ बोथ 2 and 5, ठीक। यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले उसको समझिए। अगर आप समझते हैं क्वेश्चन को तो वो इजीली हो जाता है, ठीक। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है 3 numbers डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब हमें कोई भी 3 एग्जांपल्स देने हैं इर्रेशनल नंबर्स के। तो आप इसमें कोई भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। मान लीजिए ये एग्जांपल है 0.10, 100, 100, 100, 100, 1 4 times 0 एंड सो ऑन, ठीक। ये एक नॉन इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, ये आप पढ़ चुके हैं। या फिर दूसरे एग्जांपल दे सकते हैं 0.110, है ना, 1100, 1100 एंड सो ऑन। तीसरे एग्जांपल आपसे दे सकते हैं 0.180, 1800, 1800, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया